बिहार के भागलपुर में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पर्वतीय मोहल्ले में धार्मिक स्थलों पर हुए पथराव के विरोध में बीजेपी लगातार आंदोलित है। ऐसे में देर रात कचहरी चौक पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ भागलपुर पुलिस और अतिरिक्त जवानों ने बर्बरता की, उन पर लाठियाचार्ज की। वहीं अहले सुबह जब इसका आक्रोश बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया और एसएसपी कार्यालय का घेराव किया तो पुलिस ने हल्की बल का प्रयोग करते हुए भाजपा के महिला मोर्चा के करीब 1 दर्जन से अधिक महिलाएं कार्यकर्ता एवं 2 दर्जन से अधिक पुरुष कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। भागलपुर पुलिस जवान और अतिरिक्त पुलिस जवानों ने पत्रकारों के साथ भी धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। जब मीडिया कर्मी सड़क पर उतर धरना पर बैठे तो एसएसपी साहब स्मार्ट सिटी के सीसीटीवी हवाला देख पुलिसकर्मी के करतूतों की जांच की बात कही है। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे के अलावा 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। देखिए जबरदस्ती पकड़ रहा है, जो हम लोग न्याय शांतिपूर्ण कर रहा है। हर बार की तरह ये लोग नाटक, अपराधियों की सरकार रही है, गुंडों की सरकार हो गई है। अभी प्रशासन पुलिस कोई प्रशासन अच्छा से नहीं व्यवहार कर रहा है। जबरदस्ती हम लोग शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना होगा। ये चौथा स्तंभ पर जब पत्रकार की भी पिटाई कर सकती है। अत्याचारी सरकार है, अत्याचारी सरकार है। देखिए किस तरह लोकतंत्र की हत्या है। भागलपुर का पुलिस सबसे पुलिस प्रशासन हाय इस पर नहीं चलेगी। इस तरह लाठी नरेंद्र कुमार। देखिए कल मध्य रात्रि में पुलिस के द्वारा एक विधि व्यवस्था संधारण के दौरान एक पत्रकार के साथ बदसलूकी और दुर्व्यवहार करने का मामला संज्ञान में आया है। और इसके बैकग्राउंड के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि पिछले 3 दिनों से एक सज्जन हैं, उनके द्वारा एक घटना हुई थी पर्वती में। उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई थी। उसमें गिरफ्तारी की मांग को लेकर 3 दिनों से अनशन किया जा रहा था। और वो सज्जन एक राजनीतिक दल के पदधारक भी रहे हैं और उनके 10-15 सहयोगियों के द्वारा वहाँ पे बैठ के और अनशन किया जा रहा था। और कल संध्या को डॉक्टरों की टीम ने उन सज्जन के स्वास्थ्य की जांच की और उसमें उन्होंने पाया कि इनका जो वाइटल्स पैरामीटर्स होते हैं वो थोड़े से गिर रहे हैं और ख़राब दिशा में जा रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को फ्लैग किया और जब ये मामला संज्ञान में आया तो उनको मध्य रात्रि में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस की टीम गई और उनको वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाने लगा, जिसका विरोध जो उनके सहयोगी थे कुछ 5-6 वहाँ पे उनके द्वारा किया गया। तो उनको एम्बुलेंस से और उनके सहयोगियों को बलपूर्वक पुलिस की गाड़ी में बैठाकर और उनको थाने भेजा गया और जो सज्जन अनशन कर रहे थे उनको अस्पताल भेजा गया। उसी बैठाने के दौरान लोगों को एक राष्ट्रीय चैनल है, उनके एक पत्रकार हैं, उनके साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है और कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। और मैं यह चीज़ भी बताना चाहूँगा कि उसी जगह पर कचहरी चौक पर ही जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसका सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, उसका फुटेज भी हमारे पास संधारित है। और इस पूरे मामले की जांच के लिए सिटी एसपी भागलपुर को अधिकृत किया गया है और यह पूरे मामले की वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध है, उसको अवलोकन करके और बाकी जितने साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके आधार पर जांच करेंगे और अगले 3-4 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और इसमें अगर किसी भी पुलिसकर्मी की लापरवाही या जो भी उनका कृत्य है, अगर ये जानबूझ के उन्होंने किसी ने किया है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक इस पूरे मामले में कुल 27 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनको विभिन्न थानों में रखा गया है और उनके खिलाफ भी नियमानुकूल विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा रही है। तो देखिए वो मामला 4-5 दिन पुराना है और उसमें पुलिस अनुसंधान कर रही है। उसमें भी तमाम वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए हैं, उसके आधार पर साक्ष्यों का अवलोकन कर रही है और उसके आधार पर जिस भी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, जिस पर भी दोषारोपण सिद्धि की तरफ जाएंगे, उस पर बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए 11 संदिग्ध लोगों को बनाया गया उस एफआईआर में और मैंने बताया कि वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और साक्ष्यों के अवलोकन के उपरांत ही उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बारे में विस्तार से मैंने बताया। डॉक्टर साहब ने उनके कुछ वाइटल्स के बारे में बताया कि स्थिति ख़राब हो सकती है, तो किसी की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है और उसी जिम्मेदारी के तहत इस पूरे मामले को किया गया।
नहीं, पुलिस के द्वारा रिटेन में लिखित में रिपोर्ट सौंपी गई है। एसडीएम साहब के पास वो रिपोर्ट भी मौजूद है। उसी के आधार पर हम लोगों ने निर्णय लिया कि उनको अस्पताल में शिफ्ट करना इम्पॉर्टेंट होगा, इसीलिए इस पूरे चीज़ों को किया गया है।